जैसे राम है महादेव, जगह जगह अलग अलग दरबारों में घूमने के बाद भी आपका संकट क्यों नहीं कटता। आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोग आपको बताते हैं। और जो संकट में व्यक्ति रहता है वो इसको जान ही नहीं पाता और फिर वो भटकता रहता है। वीडियो को पूरा सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा, तभी आपको समझ में आएगा एक एक चीज कि आखिर आपके ऊपर जो संकट है, चाहे वो चौराहे से लगा हो, चाहे वो शमशान से लगा हो, चाहे किसी ने तांत्रिक क्रिया की हो, आखिर वो कटता क्यों नहीं है। आप जगह जगह दरबारों में धक्के क्यों खाते हो। कोई आपसे 30,000 ले लेता, कोई आपसे 50,000 ले लेता, कोई 5,000 ले लेता, आप दे देते हो। उसके बाद फिर आप वापस उसके पास नहीं जाते। किस कारण से? कि अगर उसने अच्छा तो किया नहीं, पर गुस्से में कुछ बुरा जरूर कर देगा। तो ऐसे लोग जो भटक रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, उनको ज्ञान की कमी है। उनको ये नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि हमारा संकट कैसे कटेगा। ऐसे ही मेहंदीपुर में लोग जाते हैं, उनके संकट जिनके नहीं कटते, मेहंदीपुर में मैक्सिमम लोगों के संकट कटते हैं, बट जिनके नहीं कटते उसका कारण वो लोग नहीं जानना चाहते कि आखिर क्यों उनके संकट नहीं कटते। तो आज ऐसे 5 कारण मैं बताऊंगा जिनसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप भी संकट से ग्रस्त हैं, जगह जगह घूमकर आप परेशान हो गए, तो आपको पता चलेगा कि क्यों आपका संकट नहीं कट रहा है, क्यों आपका प्रेत नहीं कट रहा है। सबसे पहला सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है, जिस भी भक्त के पास आप जा रहे हो, जिस भी भगत के पास आप जा रहे हो, साधक के पास जा रहे हो, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं तो संकट नहीं कटेगा। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो बीमारी है वो आखिर है क्या। अगर आप ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति का तो संकट कट गया, मेरा क्यों नहीं कटा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बीमारी, किसी को सिर दर्द होता है, किसी को टीबी होता है, किसी को बुखार होता है, किसी को शुगर होता है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। अब सिर दर्द 2 घंटे में ठीक हो सकता है, और जो बुखार है वो 3 दिन में ठीक हो सकता है। टीबी 6 महीने में ठीक हो सकता है। और कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, थोड़ा लंबा इलाज इनका चलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अगर आप देखिए कि आपको सिर दर्द है, कैंसर है, बुखार है, या अन्य कोई बीमारी है, तो उस हिसाब से ही उसका टाइम लगेगा बेटा। भगत चाहे कितना ही हाथ पैर मार ले, कितनी ही मेहनत कर ले, जो बीमारी जिस हिसाब से जाएगी, जितना समय उसको लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। इस संसार में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा। संभव ही नहीं। आराम हो सकता है, बट वो दिक्कत तुरंत ठीक नहीं हो सकती। तो कई लोग ये समझते हैं कि हमारी जो दिक्कत है वो हमें जाते ही ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, 3 दिन में ठीक हो जाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको बीमारी है क्या, और फिर आपको विश्वास उस व्यक्ति पे करना पड़ेगा जो आपका इलाज कर रहा है। वो आपको बुलाएगा भी, वो मेहनत भी करेगा। और एक सही व्यक्ति का चुनाव करना ये आपके ऊपर है कि आपके एक सही व्यक्ति को आप पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सही व्यक्ति होता है उसी को आप ठुकरा देते हैं, और जो गलत व्यक्ति होते हैं उनको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे भगत जो है ये दावा करते हैं, ठोक बजाते हैं, छाती पीटते हैं कि मैं इसको गारंटी के साथ ठीक कर दूंगा, मैं इसको ऐसे ठीक कर दूंगा, इतने दिन में ठीक कर दूंगा। तो मैं उन भक्तों से और आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी इस चीज की गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विश्वास भाव की गारंटी कुछ नहीं होती। मैं आपको ठीक कर देता हूँ, अगली बार आपको दिक्कत आ जाए, फिर आप बोलोगे मैं तो ठीक नहीं। क्योंकि आपका भाव, आपको जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब करोगे तब भी आप अपने ऑरा को बढ़ा पाओगे, तभी आपका ऑरा बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, कोई नेगेटिव शक्ति आपको छू नहीं सकेगी। तो इसलिए भाव, अब मैं तो आपको पूजा बता सकता हूँ, पर भाव कहाँ से मैं डालूंगा आपके अंदर। भाव तो आप ही जागृत करेंगे उस देवता के प्रति। जिस विश्वास के साथ आप पूजा करेंगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो ये पहला कारण बताया मैंने जिसके कारण आप ठीक नहीं होते दरबारों में घूम घूम कर। दूसरा कारण होता है कि एक बार आप चले जाते हैं, आपको लगता है देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक ही जगह से अगर आप पानी खोदोगे तभी पानी निकलेगा। एक ही जगह से खुदाई करोगे, 2 फीट यहाँ से खोद दिया, 4 फीट यहाँ से खोद दिया, 1 फीट यहाँ से खोद दिया, पानी नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जब किसी आप भक्त से जुड़े हो, किसी चौकी दरबार से जुड़े हो, तो चाहे कोई भी है, आप लगातार उससे जुड़िए, समय दीजिए। एक बार में तो आपकी बीमारी भी उस वक्त को समझ में नहीं आती, कुछ आप उसे समझोगे, फिर वो आपको समझेगा, फिर धीरे धीरे चीजों को समझने के साथ काम किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि तुरंत आप गए और ठीक हो गए। तो कई बार आप क्या करते हो, एक चौकी पे गए,
आपने देखा उससे आराम नहीं पड़ा, फिर दूसरी पे चले गए, वहां आराम नहीं पड़ा, फिर तीसरी, क्योंकि आपको लगता है कि जाते ही आराम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक बार में ठीक होना चाहते हैं। तीसरा कारण होता है नियम ना करना। नियम अहम रोल निभाते हैं किसी भी बीमारी में। नियम अहम रोल निभाते हैं। अगर आप नियमित रूप से अपने जिन दिनचर्या को चलाओगे तो आपका शरीर ठीक होगा। उसी प्रकार से अगर आप नियमित रूप से नियम करोगे जो भक्त ने बताए हैं, तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। नियम क्या होते हैं? अगर आपको बताया गया चावल नहीं खाने तो नहीं खाने, अगर आपको बताया गया दूध नहीं पीना तो नहीं पीना, अगर आपको बताया गया कि आपको सूतक पातक में नहीं जाना तो नहीं जाना, ये नियम होते हैं। इन नियमों को करोगे तो सुखी रहोगे। चौथा कारण होता है परहेज करना। परहेज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। परहेज नहीं करोगे तो फिर परेशानी में फंस जाओगे। नियम परहेज दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे मंदिर आपको जाना है, इतनी हनुमान चालीसा आपको करनी है, तामसिक चीजों का परहेज करना है आपको, लहसुन प्याज का परहेज करना है आपको, तो ये सब चीजें नियम और परहेज में आती हैं। अगर आप इनको कंटिन्यू मानते रहोगे, शरीर से स्वस्थ रहेगा और आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी। पांचवा जो रीजन होता है, कारण होता है, वो होता है कि खुद मेहनत ना करना। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाओगे। जो भक्त ये कहता है, दावा करता है कि मैं ठीक कर दूंगा, बेटा एक बार तो क्योंकि भगत जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं ना, वही सोचते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, 10,000 ले ले, 20,000, 11,000 जो भी ले लें, और हमें ठीक कर दो। तो भक्त क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, उसको उतारा करते हैं और आप ठीक हो जाते हो। 1 महीने 2 महीने आप ठीक हो, उसके बाद फिर दिक्कत आ जाती है, फिर आप जाते हैं, फिर वो 11,000 रुपये लेता है, फिर उतारा करता है, फिर ठीक हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, बीमारी आपकी है, उधार की जिंदगी, उधार से आप जिंदगी भर नहीं खा सकते, ठीक है ना। 2 रोटी तो खा सकते हो उधार से, पर खुद कमाना पड़ेगा। तो उधार होता है भगत के सहारे रहना, और कमाना होता है खुद मेहनत करना, खुद पूजा पाठ करना, खुद अपने और को बढ़ाना, खुद जप करना। ये भक्त बताता ही नहीं है आपको। आज एक भक्त ने आपको ठीक कर दिया, उसके बाद क्या गारंटी है कि आपको दोबारा नेगेटिविटी नहीं लगेगी? क्या गारंटी है? और लग भी गई, चलो आप दोबारा उसके पास गए, उसने फिर पैसे लिए, और वो भगत क्या गारंटी है कि वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा? अगर वो नहीं है इस दुनिया में, तब आप किसके पास जाओगे? तो खुद की मेहनत ही आपको सही रखेगी। जिंदगी भर अगर आपको ठीक रहना है, तो निरंतर जप करना पड़ेगा, निरंतर सेवा करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्वस्थ रह पाएंगे। भक्तों के, अगर आप चाहते हैं कि आपको भक्तों के चक्कर ना काटने पड़े, पैसा ना देना पड़े, आपको कोई निराश ना करे, तो इसके लिए आपको अपने भक्त, अपने इष्ट देव की ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव कृपा चैनल पे, शिव साधना के चैनल पे आपको तरीके बता रखे, कैसे जप करना है, कैसे भोग देना है, कैसे हवन करना है, वो सब तरीके आपको बता रखे हैं। दीपक कैसे जलाना है, अगर आप सीखेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच पाए। वीडियो बनाकर हम लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, और आप भी इसमें सहभागी बन सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, ताकि उन लोगों को समझ में आए जो भूत प्रेत से ग्रसित हैं और जो निराश हो चुके हैं, जिनको ये लगता है कि अब हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। बाबा भोलेनाथ सदैव आपको कृपा करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव।